हम्म। I think the bug था पाया यस यस यस, यूवी के लिए हमने प्रिंगल्स का मैंने आपको एक टास्क दिया था, तो मोस्टली पीपल्स ने करा भी था। तो आज हम करेंगे, उसके आगे कुछ चलते हैं, ठीक है। कुछ एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसका मॉडलिंग करेंगे, देन उसके ऊपर एनिमेशन करें, या फिर थोड़ा सिमुलेशन में कुछ दिखाऊं, जैसे क्लोथ सिमुलेशन होता है। हाँ जी। बताओ, क्या सीखना चाहोगे? लगा जोगिया का मन करे सर, जोगिया का दिल करे सिखा दो आज हमें। अच्छा ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्लोथ सिमुलेशन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है, क्लोथ तो पता ही है सबको, हाँ जी। ठीक है। तो क्लोथ कैसे वर्क करता है, अगर उसके ऊपर हम किसी चीज़ को डाल रहे हैं तो वो नीचे गिरेगा एंड ऑल, ये सब होता है, राइट। और हाँ जी। आजकल बहुत सारे सीजी एड्स भी चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, लेट्स सी, लाइक सीजीआई बैनर एड, इस टाइप के एड्स चल रहे हैं आजकल, ये भी आपका क्लोथ सिमुलेशन से ही बनता है। ओके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी आपका क्लोथ सिमुलेशन से ही बनता है। इसमें यूवी टेक से यूज किया हुआ लाइक। हेलो। तब तो ऐसे ही रहा। हाँ, क्योंकि यूवी के अंदर हर फेस एडजस्ट लग जाता है ना लाइक। हम्म, सर की आवाज़ नहीं आ रही। ये हो, मेरे को आयुष का मैसेज आया है, लेट मी रिप्लाई। हाँ मैंने किया था उसको आयुष को अभी, कि वेंडर की सबमिशन डिलीट हो रहे हैं। तो ठीक है, ये सी जी आई एड्स, इस टाइप के आप सी जी आई एड्स बना सकते हो, जैसे क्लोथ सिमुलेशन की वजह से, क्लोथ सिमुलेशन के सीख के, ठीक है। हाँ जी। तो ये देखो, ये वाला देख रहे हो, ये भी उसी से, क्लोथ से ही बनेगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, ये तो उन्होंने पूरा ट्यूटोरियल दिया। तो ठीक है गाइस, तो ये आज हम क्लोथ सिमुलेशन, क्लोथ फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सो सबसे पहले हम एक प्लेन लेंगे, ये हमने प्लेन लिया, इसके ऊपर मल्टीपल सब डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। ये हमने कई सारे सब डिवाइड कर दिए, इसको मैं डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, ओके। सो ये हमने सब डिवाइड कर दिया। अब हम इसका जैसे हमको रिएक्ट करवाना है कि ये क्लोथ हो, ठीक है। तो अभी तो अगर इस पे कुछ भी करेंगे, तो जैसे मैं एनिमेशन यहाँ से प्ले कर देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ये एज ए प्लेन ऐसा ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ फिजिक्स टैब में जाना है, इस पे डाल देना क्लोथ, ठीक है। अब ये देखो नीचे गिर रहा है, लेकिन बहुत वियर्ड लग रहा है, लाइक ये पूरा ऐसा लग नहीं रहा है कि ये क्लोथ है ना। तो इसको एज ए क्लोथ, हम इसको करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। जैसे पहले तो हमें एज ए बैनर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड का हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, इधर ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाओगे आप, ठीक है। यहाँ गए, देन आप यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप में जाके इसको, इस ग्रुप का नाम हम चेंज कर देते हैं पिन, ठीक है। एंड इसको असाइन कर दिया हमने, ओके। और अब हम गए फिर से, इसको एडिट मोड से बाहर आए, देन हम गए फिजिक्स टैब में एंड नीचे गए, एंड लेट्स चेक द टेप्स, ठीक है। यहाँ एक पिन ग्रुप का ऑप्शन होगा, पॉलीजॉन्स में होगा शायद। वो तो है कि यार इन्होंने हाँ ये रहा, शेप के अंदर आता है, ठीक है। शेप के अंदर आपको एक पिन ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली जो आपने वो पिन सेट किया ना, सिर्फ उसको अप्लाई कर देना, एंड नाउ सी, या क्लियर हुआ कुछ। वहाँ से लॉक कर दिया, फिर वहाँ से वहां से अब नीचे हमने उस पर लॉक कर दिया, लेकिन अब देखो ये कितना, एक्सपेंड। ये अभी क्या कर रहा है, क्लोथ की तरह रिएक्ट कर रहा है, राइट। यस। अगर इसको हमें और स्मूथ करना है, लाइक और सब डिवाइड कर देते हैं अपन, जैसे सेलेक्ट ऑल किया मैंने और सब डिवाइड कर दिया, अब इसको फिर से प्ले करता हूँ, थोड़ा लोड लेगा पीसी पे, बट इट्स वर्क, ओके। ठीक है।
तो हम इसके थोड़े सब डिवाइड फिलहाल के लिए भी कम ही रख लेते हैं एंड सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। ये देखो। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, अब जैसे इसमें तो मैंने पूरा पिन ग्रुप कर दिया इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन अब मैं इस पे ऐसा है कि मेरे को पूरा नहीं करना, बीच बीच में से करना है। ठीक है, तो उसके लिए का ऐसे बीच में से मैं रेंडमली कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। हो जाएंगे गैस। अब इसमें मेरे को क्या करना है, ये वाला पिन ग्रुप को मैं हटा के एक नया पिन ग्रुप बना देता हूँ। असाइन कर दिया मैंने, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप और भी असाइन कर सकते हो, पिन 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट ऐसे ही ट्राई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको फिर से जाना है पिन ग्रुप में एंड सेलेक्ट कर लेना। अब देखो रिंकल्स पड़ रहे हैं अब बीच में से इसके, देख रहे हो? हाँ जी। तो ये होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें मल्टीपल सेटिंग्स होती है, आप इसके सब डिवाइड बढ़ा सकते हो, आप इसका जो मास है लाइक इसका वेलोसिटी, एयर का वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, एंगुलर लीनियर आपको कैसे रखना वो कर सकते हो, स्टिफनेस में इसके साथ खेल सकते हो कि आपको टेंशन कितना देना है इसको, कंप्रेशन कितना चाहिए, शेयर कितना चाहिए, बेंड कितना होना है। मतलब मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे मैंने इसका टेंशन कम कर दिया, देख रहे हो ये रिंकल्स बढ़ गए थोड़े थोड़े। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ये देखो बीच में भी रिंकल्स आ रहे हैं, देख रहे हो? इसका कंप्रेशन मैं अगर 5 कर देता हूँ, अगर इसमें ऑटो स्मूथ लगा दे तो। ऑटो स्मूथ लगा दिया है। ओके ओके। वो तो मैं स्टार्टिंग में ही लगा दिया मैंने। अब जैसे मैं इसका शेयर है, शेयर पे खेलते हैं अपन, 1 कर दिया मैंने, एक्चुअली 0.1 कर दिया मैंने। लेट्स सी क्या होता है, दिख रहा है? हाँ जी। मतलब पूरा एकदम वो जो क्लॉथ प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर आ गई, देख रहे हो ना? एकदम पूरा क्लॉथ की तरह बिहेव कर रहा है कि यहाँ से पकड़ा हुआ तो वो पूरा यहाँ से उसी चीज को पकड़ के वो नीचे लटक रहा है, तो उसका वजन पूरा नीचे की ओर आ रहा है, लाइक उसका जो भी वेट है। आया समझ में? अब इसमें अभी हमको क्या करना है कि जैसे ये तो चलो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे अपना मंकी ऐड कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसका स्केल डाउन करते हैं एंड ये हमारा मंकी इधर नीचे रहेगा। ये हमने यहाँ मंकी को नीचे डाल दिया। ठीक है, अब ये इस पे कोलाइड होके जाना चाहिए कि इसके ऊपर ढक जाए कपड़ा, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा वैसा जैसा हमको रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मंकी को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कोलिजन डाल देंगे। ठीक है, अब देखो आप देख रहे हो? हाँ जी सर। अब ये वियर्ड रिएक्ट कर रहा है, बताओ क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसमें सेल्फ कोलिजन ऑन नहीं किया है, तो वो कपड़ा जहाँ से अंदर की ओर जा रहा है ना, तो वो वहाँ दिक्कत कर रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सेल्फ कोलिजन ऑन कर देना है। सेल्फ कोलिजन से होता क्या है? सेल्फ कोलिजन से ये होता है कि कपड़ा कपड़े से टच होगा तो वो चिपकेगा नहीं। सेल्फ कोलाइड कैसा होता है, जैसे अपन दोनों हाथ को अपन टच करते हैं तो वो कोलाइड हो रहा है, क्रॉस नहीं होता है। इसमें अगर बिना सेल्फ कोलिजन के अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, कपड़ा कपड़े के अंदर घुस जाता है। समझ रहे हो? ये देखो जैसा यहाँ वियर्ड हो रहा है ना, देखो ये कपड़ा कपड़े के अंदर घुस गया है। अब मैंने जैसे सेल्फ कोलिजन ऑन कर दिया, अब देखना आप, स्मूथ हो गया। कपड़ा कपड़े को टच नहीं कर रहा है। अब ये इसका डंपिंग और शेयरनेस के साथ अगर हम खेलेंगे तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है सोल्व हो जाएगी। लेकिन जो कपड़ा है कपड़े के अंदर नहीं घुस रहा है ना, यस यस। तो ये चीज होती है। इसको हम बेक कर सकते हैं, इसका डंपिंग बढ़ा सकते हैं, यहाँ से टेंशन हर चीज में अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से टेंशन मैंने कर दिया 15। ठीक है, और अब फिर से प्ले करते हैं। ओके, ओके, देयर आर 2 टेंशंस। अब देखो जैसा आपको रिजल्ट चाहिए होता है वैसा मोस्टली
आपको किसी टेबल पे डालना है। अब ये कपड़ा जैसे यहाँ तो हमने डाल दिया, अब हमको इसको क्या करना है कि किसी टेबल पे डालना है, तो हम पिन नहीं कर सकते टेबल पे, तो एक साइड से नहीं रख सकते ना। तो जैसे कि हम बेसिकली एक राउंडेड टेबल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारा सरफेस हो गया, इसी को हम एक टेबल मान लेते हैं ये, ठीक है। इस पे हम सब डिवीजन लगा के को मैंने एक्सट्रूड किया एंड लेस लूप एज लूप सपोर्ट दे देते हैं थोड़ा सा एंड सब डिवाइड। ओके, हो गया एकदम स्मूथ। नाउ अभी हमें क्या करना है, जैसे ये इसका पिन ग्रुप कर रखा है, अब मैं इसका पिन ग्रुप हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पिन ग्रुप हटा दिया एंड इसका ट्रांसफॉर्म मैं अप्लाई कर देता हूँ। नीचे से मंकी आ रहा है, मंकी को हटा दिया, पिन ग्रुप हमने हटा दिया है। अब इसके नीचे इसको लाके हम रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट फ्रेम पे आए, कैमरा कैसा है एकदम, अब इसको सेंटर में है, ठीक है। इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं करना हमको, हमने क्लोथ डाल रखा है, कोलाई क्रॉस हो गया, बताओ रीजन क्या है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। ये इससे कोलाइड क्यों नहीं हुआ कपड़ा इसके साथ, बिकॉज हमने इस पे कोलिजन नहीं डाला। आ गया समझ में? कोलिजन नहीं होता था। ठीक है, जब तक हम कोलिजन नहीं डालेंगे वो कोलाइड नहीं करेगा। कोलाइड करना क्या होता है, अभी देखो ये सरफेस पे रुकेगा ही नहीं जब तक आप कोलिजन नहीं डालोगे। जैसे मैं अभी इसका फिर से कोलिजन अगर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। ओके वेट अ सेकंड, किसका कोलिजन रिमूव किया मैंने? डबल हो गया था आई गेस। हम्म, स्टिल इट्स वर्किंग, व्हाट्स हैपनिंग, बैक हो गया क्या सिमुलेशन? लेट्स फिर से बनाते हैं। हम इसको छोटा किया, शायद हमने कपड़े के बजाय टेबल का कोलिजन भी किया। टेबल का कोलिजन ही चेंज करना होता है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैंने इस पे भी सपोर्ट एज लूप नहीं डाला मैंने। सपोर्ट एज लूप क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको। और मैंने सीधा इसके ऊपर सब डिवीजन लगाया, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया, देख रहे हो। लेकिन इसी की बजाय अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने सपोर्ट एज लूप, क्या होता है कि हमको एक ये एज है ना, इसको सपोर्ट देना होता है। जैसे कंट्रोल बी करके मैंने नॉर्मल सा बेवल नहीं डाला है, समझ रहे हो, सपोर्ट एज लूप डाल दी कि दो ही वर्टेक्स है, मतलब एज है। अब इसमें अगर मैं सब डिवीजन लगाता हूँ तो एकदम स्मूथ रिजल्ट मिला है, देख रहे हो। हाँ जी। इसे बोलते हैं सपोर्ट एज लूप। अब इसके ऊपर हमने अभी तक वो नहीं डाला है, कोलिजन नहीं डाला है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा नीचे ले जाके एंड लेट्स प्ले। ओके, ये बैक हो गया है पुराने वाले पे। वो है ब्रो, क्रेजी यार, क्या हो रहा है, बिना बैक किए बैक कैसे हो रहा है, ब्लेंडर के मशीन। फॉर रियल। ओके, तो ये हमारा क्लॉथ हो गया। इस पे हम क्लॉथ सिमुलेशन फिर से डाल देते हैं, ये देखो इंटरेक्ट नहीं कर रहा उसके साथ। नहीं। अब हम जैसे इसके ऊपर कोलिजन डालते हैं, को शेड स्मूथ किया एंड इसके ऊपर वन लेवल का सब डिवीजन लगा दिया। ओके, वर्किंग परफेक्ट। तो ये होता है अपना क्लोज सिमुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? हम्म, नो सर। ठीक है। अब इसमें अभी तक अगर कुछ डाउट आए, देखो आपको बना के भी लाना है, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया तो आपका खत्म हो गया, आपको बना के भी लाना पड़ेगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट आएगा तो आपको पूछना ही पड़ेगा। फिर कल मैंने टास्क दे दिया और आप नहीं बना पाए तो फिर आपको दिक्कत होगा। सो क्लियर है, अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या एक रिवील इफेक्ट होता है, अगर किसी ने सुना है रिवील इफेक्ट के बारे में?
रिवील नहीं, नहीं सुना? नो सर। रिवील मतलब लोकेशन रिवील होगा, वो पता है कि ये पता है। इसको हमने डाल दिया। अब एक प्लेन डाला मैंने इधर, ठीक है। इसको मैं कोलाइड कर दिया मैंने। एक प्लेन और लिया मैंने। ये प्लेन को मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इंक्रीज किया है साइज इसका, एंड सब डिवाइड कर दिया। मल्टीपल सब डिवाइड्स एंड ओके। अब इसके नीचे जैसे मैंने मंकी रख दिया, ओके, लाइक मैश एंड मंकी। सब डिवीजन सरफेस लगाया मैंने, शेड स्मूथ। ठीक है। अब इसका क्या करना है हमको कि ये मंकी पे कपड़ा पहले ऐसा रखा रहेगा, देन वो पीछे की ओर ड्रैग होगा। समझे कॉन्सेप्ट? जैसा आजकल देख रहे हो कार के ऊपर कपड़ा रखा रहता है, देन जब डिलीवरी होती है कार का कपड़ा खींचते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से पिन, एक ग्रुप को पिन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये एज पे यहाँ पे गया, यहाँ को मैंने असाइन कर दिया ये पिन को, कि ये पिन रहने वाली है हमारे ग्रुप की, ठीक है। यहाँ से हम पकड़ के खींचने वाले हैं। तो ये करा एंड कंट्रोल एच प्रेस किया, हुक, कंट्रोल एच प्रेस किया, हुक न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड ये हो गया, ये हुक हो गया इसके साथ में, देख रहे हो। तो अब उसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो इसके ऊपर आपको क्लोथ फिजिक्स डालनी है, ठीक है। ये हमने क्लोथ फिजिक्स डाल दी एंड फ्रेम 1 पे आ जाते हैं। क्लोथ फिजिक्स डाल के हमको बेसिकली इसमें पिन करना है, ये पिन कर दिया हमने। अब इसके ऊपर हमको डालना है एनिमेशन, ठीक है। यहाँ फ्रेम 1 पे हम इसका एनिमेशन रखेंगे। आई आई प्रेस किया हमने, सॉरी, हमको लोकेशन लगानी है तो के प्रेस किया सिर्फ हमने। और सर वो क्लिप वाला ऐड कर दो, मतलब की फ्रेम से। अच्छा, की स्क्रीन कास्ट। हाँ स्क्रीन कास्ट वाला। गिव मी टाइम, गिव मी टाइम, वेट मैं अभी कर देता हूँ। एफ डाउनलोड्स। स्क्रीन कास्ट की। ऑफसेट साइज किधर है? चलो ठीक है। यस। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने सब डिवीजन लगाया, ये स्मूथ हो गया क्लॉथ, ठीक है। अब मेरे मेरे को इसमें क्या करना है, एनिमेशन देना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फ्रेम 1 पे किया, के प्रेस किया एंड लोकेशन की फ्रेम लगा दी मैंने एक इधर। और जस्ट फ्रेम 70 पे गया मैंने, इसको थोड़ा एडजस्ट होने देते हैं। देन यहाँ तक हम लोकेशन की फ्रेम यही रहने देते हैं। देन इसके आगे जाते हैं, जैसे ही 140 60 तक इसको थोड़ा पीछे खींच लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। एंड के प्रेस किया एंड लोकेशन की फ्रेम लगा दी हमने। ओके गाइस, क्लियर हुआ ये? अब इसको हम एनिमेट कर प्ले करते हैं। अच्छा, पुल करने का फैक्ट डालेगा। यस मतलब कि काइंड ऑफ हैंड बन गया वहाँ से यस नीचे यस वाले। यस एग्जैक्टली। तो आपको ये चीज़ समझ में आई अभी? आपने देखा होगा जैसे इसने क्लोथ को पीछे की ओर खींचा, जैसे ये क्लोथ है, ठीक है। अब ये क्लोथ में अजीब सी ये वियर्ड सा देख रहे हो फिजिक्स, कि ये इसके अंदर घुस रहा है। हाँ वो सेल्फ पोजीशन। सेल्फ कोलाइड, सेल्फ कोलाइड नहीं कर रहा है वो, तो उसके लिए हम क्या करें, सेल्फ कोलिजन ऑन करेंगे।
कोलिजन में गए एंड सेल्फ कोलिजन हमने ऑन कर दिया। नाउ सी, वर्किंग प्रॉपरली। यस। ठीक है ना गाइस, क्लियर हुआ ये चीज़? यस सर, हो गया। ये होता है आपका जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, कोई भी आपका जैसे प्रोडक्ट ही है कि जिसको आपको अलग सा रिवीलिंग इफेक्ट देना है। जैसे कोई ऑटोमोबाइल मतलब कार भी ले लिया आपने, कार को अगर रिवील करना है तो आप कैसे करोगे? जैसे आपको ये हुक ऑब्जेक्ट, हुक न्यू ऑब्जेक्ट किया एंड दैट्स इट। ओके सर। Just like car delivery. यस यस एग्जैक्टली, Yes, sir. तो वैसा ही कुछ है। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हम्म, कर पाओगे अभी? हाँ Yes. जी सर, हो जाएगा। अच्छा ओके। तो वो हुक के लिए कौन सा की था? कंट्रोल एच, वापस बताऊं क्या एक बार? नहीं नहीं, वो हुक क्लियर का है ना? वो हाँ ठीक मतलब है। कैसे किया वो? एच से तो विजिबल होता है ना। हम्म। हाइड होता है। हाइड होता है ना एच से तो। हाँ, कंट्रोल एच, तो होता है। हम्म। जैसे मेरे को लाइक अभी ये एक साइड से खींच रहा है, मेरे को दूसरी साइड से भी इसको खींचना है, ठीक है? तो व्हाट आई डू, इसको मैंने यहाँ से भी चार वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है? एंड कुछ नहीं करना आपको, कंट्रोल एच प्रेस किया एंड हुक न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे हमने जो वर्टेक्स सेलेक्ट करी थी, पिन ग्रुप में गए, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तो इन सबको असाइन कर देते हैं एक ही साथ में, ठीक है? अब अगर मैं इसको डीसेलेक्ट और सेलेक्ट करता हूँ तो देखो दोनों एक ही साथ में असाइन है, हम्म, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, इसका की फ्रेम्स कॉपी करने हैं। तो जैसे ये हो गया और ये हो गया, दोनों के की फ्रेम्स हमने हटाए एंड यहाँ पे दोनों का एक साथ में की फ्रेम लगा देते हैं। जैसे के प्रेस किया, यहाँ लोकेशन लगा दी मैंने एंड 150 पे के प्रेस किया, इसका लोकेशन थोड़ा पीछे किया हमने एंड के प्रेस करके यहाँ लोकेशन लगा दी। लेट्स प्ले द एनिमेशन। ओके, तो एक शायद हमने यहाँ एक्स्ट्रा पिन कर दी या फिर कम कर दी, इसको भी असाइन कर देते हैं। ओके, ये वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहा है? दोनों साइड से कर रहा है। लेट मी फिक्स इट। सर हमको दोनों वो साइड से भी सेल्फ कोलिजन करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो सेल्फ कोलिजन क्लॉथ पे लगता है और वो एक ही बार लगा दोगे हो जाएगा काम, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं हटा देता हूँ। अच्छा, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हुक हो रहे थे तो मे भी इसकी वजह से issue। तो हम एक नया क्लॉथ ही ले लेते हैं। इसको डिलीट किया हमने, इसको भी डिलीट कर दिया। ये हमने एक अलग क्लॉथ ले लिया, इसके ऊपर सब डिवाइड करेंगे हम, मल्टीपल सब डिवाइड। 10 to 7, 7 इनफ है। प्लस 1 शेड स्मूथ एंड क्लॉथ, क्लॉथ प्रॉपर्टीज डालेंगे, फ्रेम 1 पे आ जाएंगे एंड सिंपल सा आपको सेल्फ कोलिजन ऑन करना है सबसे पहले एंड पिन ग्रुप करना है। पिन ग्रुप करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ही पूरा हो गया ना, इसको भी पिन कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ वर्टेक्स हमने सेलेक्ट करी, कितनी हो गई, 7 वर्टेक्स हमने इधर से सिलेक्ट करी एंड 7 ही इधर से कर लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा हो 8 हो गई। हो गया एंड कंट्रोल एच प्रेस किया हमने, यहाँ दिख रहा है आपको? हम्म, कंट्रोल एच प्रेस किया एंड हुक न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिडल में हुक हो गया, ठीक है? तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, फिर से आपको इसमें पहले असाइन कर लेना है पिन ग्रुप एंड ये पिन ग्रुप हमने असाइन कर लिया, ठीक है? एंड अब आपको फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है एंड इसको एनिमेट कर देना है, जैसा अभी हम कर रहे थे ना।
वैसा आपको बस एनिमेट कर देना। के प्रेस किया लोकेशन पे एंड 150 पे हमने इसका थोड़ा लोकेशन चेंज करके फिर से के प्रेस कर दिया लोकेशन, दैट्स इट। ये थोड़ा ज़्यादा वो स्लो हो गया बिकॉज मैंने शायद एज लूप ज़्यादा डाल दी। ओके, हमने पिन ग्रुप में पिन भी नहीं किया अभी तक। क्लोथ में गए एंड पिन ग्रुप शेप में गए, शेप 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 ये रहा एंड पिन कर दिया, दैट्स इट। ये आपका पीसी का जितना कैपेसिटी है उतना ही एज लूप बढ़ाओ, बाद में आप सब डिवीजन सरफेस डाल देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हार्डवेयर पे आपके लोड डालता है, ठीक है। फटेगा तो ना पीसी नहीं हमारा, नहीं नहीं नहीं, हाँ वही पूछना था मेरे को भी। ठीक है। क्योंकि ये आजकल जीपीयू फट रहे हैं ना, नहीं लाइक नहीं नहीं वो फटेगा। उसके फट रहे हैं ना, लाइक क्या नाम था उसका, चैट जीपीटी के हाँ हाँ सारे जीपीयू फट गए। नहीं 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 फटेंगे, इतना हैवी लोड नहीं डालना है। तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, अब सेल्फ कोलिजन में इसका ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसका सेल्फ कोलिजन ऑन करके एक बार मैं इसको बेक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि वो रियल टाइम में प्ले हो पाएगा। सेल्फ कोलिजन, ओके सेल्फ कोलिजन ऑन है। इस पर सब डिवीजन सरफेस डाला मैंने, लेट्स प्ले बैक ऑल डायनेमिक्स। ये बेक होने के बाद क्या है, एकदम रियल टाइम में प्ले होगा, अभी जैसा एकदम लो एफपीएस में प्ले हो रहा था ना, बिकॉज ऑफ हार्डवेयर पे लोड ज़्यादा पड़ता है इसीलिए। तो ये अभी अगर बेक कर देंगे तो ये रियल टाइम में प्ले हो पाएगा आपका। ओके लेट्स सी। ओके क्लियर गाइज, एनी डाउट? नोप। ओके सब डिवीजन पहले डालना था हमको, तो बेक डायनेमिक्स बेक में होगा। तो ये बना पाओगे? यस। ये सब बन जाएगा। एनी डाउट? नोट? ओके सो ये हो गया हमारा क्लोथ सिमुलेशन। और डायनेमिक पेंट्स का मैंने आपको बताया था, डायनेमिक पेंट किस किस ने करा था यूज? हाँ मैंने करा। तो कोई इशू फेस हुआ डायनेमिक पेंट में किसी को? नहीं तो अभी तक नहीं। ठीक है सही है फिर, गुड टू गो। तो ये हो गया था हमारा कोलिजन, ठीक है। अब इसके अंदर और ऑप्शंस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो जो ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट गिरते हैं उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? रिजिड Rigid बॉडी। रिजिड बॉडी। तो जैसे हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल हमने क्यूब ले लिए, इसको कोलिजन, इस पे कोलिजन डाल देते हैं, ठीक है हमने। एंड अब ये क्यूब को हम कर देते हैं डुप्लीकेट। तो यहाँ से मैंने क्यूब को सेलेक्ट किया एंड लेट्स डुप्लीकेट इट। ठीक है, ये हमने मल्टीपल क्यूब्स ले लिए, इनको हमने कर लिया डुप्लीकेट। अब हम क्या करेंगे, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, इधर गए ऑब्जेक्ट में जाओगे आप, क्विक इफेक्ट के में जाओगे, सॉरी रिजिड बॉडी में जाओगे, ऐड एक्टिव कर दोगे। क्या करना है आपको? ऐड एक्टिव। ऐड एक्टिव। तो अब आपके हर एक ऑब्जेक्ट पे देखो रिजिड बॉडी लग गया इधर ऑटोमेटिक। हाँ जी। उससे क्या होगा? एंड बताऊंगा मैं अभी आपको, 2 सेकंड मेरे को थोड़ा सा इसको फिक्स कर लेने दो। और यहाँ पे हमने कर दिया इसको बॉक्स, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि वो गिर रहा है लेकिन पूरा नीचे जा रहा है ना, तो इसके लिए हम कोलिजन क्या, नहीं है। कोलिजन है लेकिन फिर भी जा रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोलिजन को हटाया हमने, यहाँ डालेंगे रिजिड बॉडी, एक्टिव से कर देंगे पैसिव, ठीक है। और यहाँ पे एंड ये बॉक्स कर देंगे। सी क्या हुआ, वो कुछ नहीं रुक गया। गिरा लेकिन रुक गया। अब इसमें क्या होता है, रैंडम जो होता है ना वो होता है चीजें, देखो अब इतना ऊपर से गिर रहा है, आया समझ में आया कुछ। ओके। जैसे मैं इसको मैंने ऊपर लिया, इस अब ये रिजिड बॉडी के जो बॉक्स है इनको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इतना ऊपर ले लिया इनको, वो द है। अच्छा ये ऊपर नहीं जाएंगे, अपना पैसिव भी नीचे डाल देते, कोई सीन नहीं, ठीक है। हमने अपना पैसिव इतना नीचे डाल दिया, वो गिर रहे हैं, वो द फक। आई रैंडमनेस, आगे सर। कुछ आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि ये यस किस सर। तरह से आप यूज कर सकते हो। और आप सिमुलेशन कौन सा भी कर रहे हो, जैसे क्लोथ सिमुलेशन कर रहे हो, पार्टिकल सिमुलेशन कर रहे हो, या फ्लूइड सिमुलेशन कर रहे हो, आपको हर सिमुलेशन को फ्रेम 1 से ही चलाना पड़ेगा अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। ये देखो अभी मैं बीच में से चला रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं फ्रेम 1 पे गया फिर से वर्क करने लगा, प्रॉपर है। ओके सर। इसकी जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको क्यूब ही लेना पड़ेगा। ये देखो रेंडमनेस आई थोड़ी। अब ऐसा आज रिजिड रिजिड बॉडी के ऊपर ही करते हैं हम, किसी अपने प्रोडक्ट बना के उसके ऊपर रिजिड बॉडी लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रेफरेंस ले लेते हैं, लाइक क्या लें, बुलेट ले लें एक। हम्म, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बुलेट आ गई, ये बुलेट ही अपनी तो है। अपनी बुलेट आ गई, इंडियन बुलेट है वो। हमको चाहिए गोली, तो कौन सी लें बताओ। कोई से भी चल जाएगी सर। हम्म, ये ठीक जो है। बीच वाला पिक्चर है छोटा वाला, हाँ ये ये भी चल जाएगा। हाँ ठीक चल है, कोई जाएगा। भी, जैसे ये इसको एज ए रेफरेंस ले लेते हैं, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको जाके सेव कर लेना अपनी लोकेशन पे। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, इसको मैं सीधा ड्रैग कर दूंगा ब्लेंडर में। तो इसका हम क्या करेंगे, रोटेशन सब यहाँ से 0 कर देंगे, प्रेस RX90, ये हमारा हो गया रेफरेंस, ठीक है। लोकेशन 0, सारी लोकेशन आप यहाँ से 0 कर दो, या फिर Ctrl G दबा दो, ए, वो ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा जहाँ उसका पिवट पॉइंट होगा, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, Ctrl G करोगे, सॉरी Alt G करोगे तो आपका लोकेशन रीसेट होता है। जैसे मैंने Alt G करा, ये लोकेशन रीसेट हो गया। अगर मैं स्केल कर दिया, Alt+S प्रेस किया, स्केल रीसेट होता है। Alt+R प्रेस करोगे तो इसका रोटेशन रीसेट होता है। वो नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा ये एनवीडिया का खुल रहा है शॉर्टकट, इसकी वजह से, ठीक है। इसको भी मैं फिक्स कर ही देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसको मैं रैंडम रोटेशन डाली, Ctrl+R प्रेस किया, हो गया रोटेशन रीसेट। तो RX प्रेस किया मैंने, 90 डिग्री डाल दिया, एंड इसको लेते हैं हम पीछे एंड मॉडल करते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, तो अब हमें इसे करना है मॉडल, इसको नीचे रेफरेंस मैच कर लेते हैं, देन सिलेंडर लेके करते हैं अपन, ठीक है। हमने बेसिकली एक सिलेंडर लिया, और अगर सिलेंडर नहीं लेना चाहते हो तो आप ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। तो सर्कल से भी कर सकते हो। मैंने वर्टेक्स मोड में जाना है अपने को, कुछ नहीं करना, एडिट मोड गए, वर्टेक्स मोड में आए, एंड इसका साइज आपको मैच कर लेना, ठीक है। पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा है लेकिन वो नहीं होगा, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जैसे ये इसका साइज मैच कर लेना आपको, ठीक है। अपने वो स्क्रू से भी बना सकते हैं ना, स्क्रू मॉडिफायर। यस यस, स्क्रू मॉडिफाइड से तो आपका वो स्क्रू टाइप बनेगा, ये शेप नहीं आएगी उससे।
तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे अब ये अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए आपको हाँ क्या सर। करना है, एक्सट्रूड एंड प्रेस एस स्केल के लिए, ठीक है। ये हमने कर दिया स्केल, ठीक है। फिर से हम आगे नीचे सामने के पर्सपेक्टिव की और हमें कितना स्केल करना है वो देखा, एंड फिर से स्केल अप, एक्सट्रूड एंड जी जी एक्सिस पे हमने एक्सट्रूड कर दिया, फिर से एक्सट्रूड जी एक्सिस पे करा, एंड फिर इसको स्केल अप कर दिया हमने, हम्म, ठीक है। एंड फिर से एक्सट्रूड करेंगे जी एक्सिस पे, ये यहाँ तक हमने एक्सट्रूड कर दिया। अब यहाँ का ये जो पार्ट है ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है। बुलेट का ये जो हिस्सा होता है ये आगे जाके लगता है, किसी को लगता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रूड किया, स्केल किया थोड़ा सा, एंड फिर से इसको एक्सट्रूड अप ऊपर की ओर, एंड एक्सट्रूड डाउन। ओके सर। और अब इसको शेप में लाने के लिए हमको दिक्कत अब होगी, ठीक है। अब इसको हमें ऊपर तो अलग शेप है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको यहाँ तक ही लाके इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक Yes. हाफ ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें ऊपर का चाहिए, ये वाला शेप चाहिए अभी हमको, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कर्व मॉडिफायर से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, और एक होता है अपना यूवी स्पेयर जो होता है ना, उससे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यूवी स्पेयर ले लेते हैं फिलहाल, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एंड सीधा यूवी स्पेयर लिया हमने, स्क्रॉल डाउन, सर। एंड इसका पर्सपेक्टिव मैच करके इसको आधा हटा देंगे, एंड स्केल जी एक्सिस पे, अब आया शेप में। और स्केल करेंगे, अपने को जितना चाहिए उतना रख के बाकी का हम हटा देंगे, ठीक है। ये हमने पर्सपेक्टिव मैच कर लिया, देन हमको लग रहा है कि हमें ये वर्टेक्स की ज़रूरत नहीं है, डिलीट, एंड इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर दो आप बेसिकली, बस क्लियर है, हो गया। एंड इसको हम अब इसको ऊपर 7 प्रेस करके ऊपर के पर्सपेक्टिव में जाके हम क्या करेंगे, इसको मैच कर लेंगे। वायर फ्रेम में जाके भी मैच कर सकते हो आपकी कहाँ तक क्या है, तो थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, जी वाई की ओर ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा एक साइड में, एंड दैट्स इट। ओके, क्लियर हुआ गाइस, इस पे सब डिवीजन डाल दिया हमने Yes. ताकि ये स्मूथ हो जाए, शेड ऑटो स्मूथ। एनी डाउट, बन गई हमारी बुलेट यस यस सर। सर। को, रेफरेंस को हमने कर दिया डिलीट। अब बेसिकली हमको एज स्मूथ करनी है थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे थोड़ी ये स्मूथ होती है, तो इसको हम थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, ये वाली और ये पीछे की। ओके। ये स्मूथ नहीं हो रही बिकॉज इसके पीछे कुछ है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा करके इसके पीछे का शेप भी हम बना ही देते हैं, ठीक है। इसको हमने इंसेट किया, एक बार और इंसेट करेंगे, एक बार और करेंगे, दैट्स इट। फिर हम एज टूल में गए, लूप टूल से सेलेक्ट किया, दैट्स इट। क्लियर है, पीछे का शेप ऐसा ही होता है कुछ, यस सर, बिल्कुल ऐसे ही। एंड इन दोनों को थोड़ा स्मूथ कर देंगे, ये एज हमारी स्मूथ कर दी हमने, एंड इन दोनों को थोड़ा, इनको भी स्मूथ कर देंगे, ये स्मूथ। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन दोनों को भी थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, बस यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी बुलेट। अब इसको हमें टेक्सचर करना है, ठीक है। पहले हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस किया, दोनों को सेलेक्ट किया, ये ज्वाइन हो गए, ठीक है। कौन आया? एंड अब आपको क्या करना है, शेडिंग में जाना है बेसिकली। तो इसका हमने रेफरेंस किया था, हमारा ऊपर थोड़ा सा नीचे कॉपर टाइप है, ऊपर थोड़ा डार्क है, ब्राउनिश टाइप में, तो इन दोनों को हम मटेरियल डाल देते हैं। शेल इज इन गोल्डन आई गेस। यप, कॉपर है ना, कॉपर टाइप है ये, इट्स नॉट अ प्रॉपर गोल्डन। हाँ, कह सकते हो गोल्डन की शेड ही है वो एक तरह से।
तो इसको हमने मटेलिक हाई किया, थोड़ा सा रफनेस रखेंगे एंड सिंपल सा कलर चेंज कर देंगे। ये हमारा नीचे वाले शेल का कलर हो गया। लेकिन अब हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, तो हमको तो दोनों अलग अलग कलर में चाहिए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड में जाना है बेसिकली आपको। सेपरेट। इसको नहीं, सेपरेट नहीं करना है आपको। यहाँ पे एल प्रेस करोगे तो ऊपर वाला पार्ट आपका अलग सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे स्लॉट में जाओगे, यू लेट वन मोर स्लॉट एंड असाइन, आपका ऊपर का मटेरियल अलग हो गया। फिर आपने फिर से आपका वो सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कलर होगा। Yes, sir. जैसे हमने ये वाला कर लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड ये आपका टेक्सचर हो गया। लेकिन अब ये क्या, हम थोड़ा इसको कर रहे हैं तो अच्छे से ही करना है। तो आपको क्या करना है, बम्प भी ऐड करना है इसके अंदर। एक बम्प नोट डालनी है आपको, बम्प को बम्प से कनेक्ट करना है एंड बम्प को नॉर्मल से कनेक्ट करना है, नॉर्मल टू नॉर्मल, एंड प्रेस शिफ्ट ए। एंड आप एक ये नॉइस टेक्सचर डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फैक्टर टू हाइट Okay. एंड स्केल। इसको हम अब रेंडर साइकिल्स में अगर देखेंगे, let's check the normal, shift n. Okay, having some issue. What's happening? Okay. ओके, हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी थोड़ी सी। अब देख रहे हो टेक्सचर आ गया इसके अंदर। यूवी sir. स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन, टेक्सचर नॉर्मल। एंड इस वाले पे भी सेम चीज़ करेंगे हम। नीचे वाले पे यहाँ गए, स्लॉट वन पे एंड मटेरियल चेक किया एंड सेम शिफ्ट ए प्रेस किया, बम्प नोट डाला एंड इसके ऊपर डाल दिया हमने नॉइस टेक्सचर। सेम कनेक्ट टू हाइट। ओके। जब आप डालोगे तो आपको बहुत वियर्ड देखने को मिलेगा, बट आप जब आप स्केल अप कर दोगे तो आपका वो वियर्डनेस जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब और इसका स्ट्रेंथ आपको कम कर देना थोड़ा सा। अब देखो प्रॉपर दिख रहा है। इसका स्केल हम और Yes, sir. 500 कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, शेड ऑटो स्मूथ क्लियर है। हो गया एक बुलेट का मॉडल। हम्म यस। अब आपको इसमें रिजिड बॉडी वगैरह जो भी आपको इफेक्ट डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आप हम क्या करेंगे, फिर से लेआउट पे चले जाते हैं हम, ठीक है। ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। अब इसका क्या करना है, हमको कॉपीज बनाना है, ठीक है। तो शिफ्ट डी कॉपी, शिफ्ट डी कॉपी, शिफ्ट डी। अपन ये एरे से भी कर सकते हैं। एरे से कर सकते हैं, लेकिन जब हमको सेपरेट बाय मटेरियल करेंगे तो वो हर ऑब्जेक्ट एक अलग कॉपी बना देगा। ऊपर वाला सॉरी, ऊपर वाला और नीचे वाले को अलग ऑब्जेक्ट बना देगा। तो दैट्स वाई हम एरे से नहीं कर रहे, ठीक है। समझ में आया। यस। Yes, sir. कुछ चीजें होती है जो हम शॉर्टकट में नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी बहुत सारी बुलेट्स हो गई। अब हमें इस पे क्या करना है, हमने सबसे पहले एक प्लेन लेना है, इसको थोड़ा हम ऊपर ड्रैग कर देते हैं। अब हमें एक प्लेन लेना है, प्लेन का स्केल अप किया हमने एंड जस्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें फिजिक्स में जाके रिजिड बॉडी पैसिव। ओके। और इसका हमें करना है, सबको सेलेक्ट किया, एक को, एंड ऐड में गए आप, सॉरी ऑब्जेक्ट में गए आप, रिजिड बॉडी ऐड एक्टिव, दैट्स इट। सर वो अपन
जो नीचे वाला प्लेन है हम्म उसको क्लॉथ करके वो अपने ड्रॉप नहीं कर सकते यार, किसी कर क्लोथ सकते हैं, कोलिजन मतलब। कर सकते हैं, वाई नॉट, इसको भी कर दोनों सकते एंड हैं। पे इसको हुक लगा पिन दो। कर, इसके चारों इसको चारों चारों इसके साइड से आप पिन कर दोगे, जैसे आपने जो बोला वो जैसे मैंने यहाँ टेम्पल जैसा बन जाएगा ये। सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इतना ही करेंगे फिलहाल, एंड इस पे सब डिवीजन डाल दिया, एंड मैंने क्या करा, चारों साइड की ये एज लूप सेलेक्ट कर ली, ठीक है। एंड इसको आप बेसिकली बोल रहे हो कि इनको पिन कर देना हमको, ठीक है। ये पिन कर दिया हमने एंड असाइन कर दिया। अब इसके ऊपर डाल दिया हमने क्लोथ मॉडिफायर, ये क्लोथ डाल दिया, और ये जो सारी बुलेट्स है इनके ऊपर हमें डालना पड़ेगा कोलिजन। मतलब वो एक साथ यूज नहीं कर सकते एक्टिव वाला रिजिड बॉडी और ना ना डायनामिक ना वाला। ना ना ना, वी कांट, ओके। कोलिजन हमें अलग से डालना पड़ेगा। और कोलिजन सब पे एक पे डाला था, कौन से वाले पे डाला था हमने, इस वाले पे डाला था कोलिजन। तो सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट किया, ये वाला एक्टिव रहेगा, एंड कंट्रोल एल लिंक मॉडिफायर्स, कॉपी मॉडिफायर्स, दैट्स इट। ओके, कोलिजन आ गया। ओके, हमने इस पे क्लोथ प्रॉपर्टीज डाल दी है, हमने इसको पिन नहीं करा, लेट्स पिन, दैट्स इट। ओके, नॉट वर्किंग। अच्छा ओके, हमने सब पे रिजिड बॉडी भी डाल रखा है, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ठीक है, क्लोथ वाला, ओके। क्योंकि अभी हमें सब हटाना पड़ेगा रिजिड बॉडी का सब, तो दैट्स वाई इसके बाद मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। तो ये हमने पैसिव कर दिया, एंड इसको एनिमेट कर दिया, ठीक है। ओके। अब इसका जितना मास चाहे आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अभी जैसे मैंने इसको नीचे थोड़ा और नीचे मैंने कर दिया पैसिव को, तो अब इसका एनिमेशन थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इनमें सब में मॉडिफायर्स लगे हुए हैं, तो हम एक बुलेट रखते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लाइक ये जो मतलब स्लाइम की तरह क्यों दिख रहा है हाँ हाँ ये एग्जैक्टली, मैं बॉडी? वही वही सोल्व करने के लिए आपको बता रहा हूँ। रिजिड बॉडी हटाया मैंने इसके ऊपर से, इसका हमने जो किया था इसके बीच का डिस्टेंस नहीं रखा था, समझ रहे हो, ओके, वो जॉइंट हो गई डिफेक्ट से। जॉइंट एक। अब कोई किसी भी चीज है, आपने जैसे लकड़ी का गट्ठर बांध के उसको अगर नीचे गिराओगे तो उसके अंदर क्या रिएक्शन होगी, कुछ नहीं, बॉडी ऐसे रिएक्ट हुई लाइक। समझ रहे हो। मतलब हाँ इस समझ फिजिक्स गया। को रियल फिजिक्स से रिलेट करो आप, हम्म। तो वही चीज है। ठीक है। हाँ तो बेसिकली जब आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे ना, जो आपका जो लास्ट एक्शन होता है ना, जो आपने किया है परफॉर्म, वो एक्शन मल्टीपल टाइम होने लगता है ऑटोमेटिक, ठीक है, रिपीट होने लगता है, ठीक है गाइज। तो हमने फिर से एक प्लेन हमारा था, और एच दबाया, प्लेन आ गया हमारा फिर से, दैट्स इट। एंड सब बुलेट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे फिर से, एंड ऐड, सॉरी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी ऐड पैसिव, एक्टिव। एक्टिव सॉरी, ऐड एक्टिव, हो गया सब पे एक्टिव। अब आपको क्या करना है बेसिकली, इस पे पैसिव ऐड हो रखा है, जस्ट एनिमेट बॉडी, ओके, स्टिल इट्स वियर्ड, सो वियर्ड, सेलेक्ट randomness, okay,
समथिंग डिफरेंट। Let's go to local orbit, individual origins. Just rotate something like किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको हम रोटेट करते हैं। लेट्स सी क्या दिक्कत हो रही है। इट्स नॉट प्रॉपर, लाइक जैसा वर्क करना चाहिए वैसा वर्क नहीं कर रहा है। लेट्स सी। मटेरियल से कुछ होता नहीं है। नहीं, मटेरियल डजंट मैटर। सब कुछ तो ठीक किया, लाइक रेज ऐड किया हुआ है। अब इसके ऊपर जाते हैं हम, इसके ऊपर करते हैं हम रिजिड बॉडी, डायनेमिक लगा हुआ है, एक्टिव है, काइंड ऑफ कैप्सूल, लुकिंग लाइक कैप्सूल, राइट? हाउ इट्स रिएक्ट विद कैप्सूल? कैप्सूल मारते ओके, नीचे चला गया। अच्छा, ओके। कैप्सूल बेसिकली आपको रिएक्ट ऐसा करेगा, देख रहे हो? खड़ा हो गया बस। यस। यहाँ से आपके पास अलग अलग शेप मिल जाती है, आप कैसे भी कर सकते हो। हम इसको कर देते हैं फिलहाल मैश पे। लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। ओके, अभी थोड़ा अलग एनिमेशन आया है ना? अगर अब ये एनिमेशन क्यों आया? बिकॉज नीचे का जो इसका पार्ट है, बॉटम पार्ट, वो सरफेस है एकदम, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसा थोड़ा रोटेट करके इसको अगर एनिमेट करें, ठीक है, ये देखो, वियर्ड। फिर से हम इधर से रोटेट किया हमने थोड़ा, एंड जस्ट प्ले। ओके, रियल लग रहा है लेकिन नॉर्मल कितनी है। हुआ क्लियर? ये यस चीज सर। होती है। तो यहाँ से इसकी सरफेस रिस्पॉन्स, बाउंसीनेस वगैरह सब कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन एंड ऑल। तो आपको बेसिकली अभी ये मैंने एक कर दिया, इसके ऊपर इसको कॉपी करके मल्टीपल कर दो, इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दैट्स इट। सिमुलेशन हमें बैक करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग इन रियल टाइम। देख रहे हो प्रॉपर वर्क कर रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यस। ये रिजिड बॉडी होता है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डायनेमिक्स बैक। अब देखो रियल टाइम में चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ से हमने सारी बुलेट सेलेक्ट करी, देन कैलकुलेट सेलेक्टेड फ्रेम एंड कैश, डिलीट एंड पेस्ट। ये देखो थोड़ा सा वियर्ड, आई डोंट नो व्हाई। रेंडरिंग का इशू है। थोड़ा सा हार्डवेयर का इशू है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका? यस सर। तो ये होता है रिजिड बॉडी। अब इसी को सेम आपको क्लॉथ पे करना है तो आप क्लॉथ पे भी कर सकते हो। क्लॉथ पे करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमने हटा दिया, और ये बुलेट्स है सारी, इनको सबको जैसे हमने एक रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है। और इसका लोकेशन वगैरह सब हम रीसेट कर देते हैं, रोटेशन, लोकेशन एंड स्केल, दैट्स इट। एंड प्रेस
हमने एक प्लेन ऐड किया, ये हमारी बुलेट हो गई। इस पे मल्टीपल सब डिवाइड करे हमने। साइड के सारे एजेस हमको सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है गाइज। यस सर। एंड पिन कर लेना है इनको। तो आपको बेसिकली जाना है इसकी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, देन पिन एंड असाइन, दैट्स इट। इसके ऊपर जाना है आपको, फिजिक्स टैब में जाके क्लोज सिमुलेशन पे जाना है एंड पिन में पिन सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। ओके, अब आपको बेसिकली क्या करना है कि इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इसके ऊपर कोलिजन डाल देते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, अच्छा ओके, इस पे रिजिड बॉडी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले हमको रिजिड बॉडी हटा देना है, देन कोलिजन अप्लाई होगा। तो अब कोलिजन अप्लाई कैसे होगा, हमने जैसे इसको इस पे की फ्रेमिंग करना पड़ेगा हमको। इस पे कोलिजन डालने के प्रेस किया, लोकेशन जी एंड 40 फ्रेम पे जाके हमने जी किया के लोकेशन, ठीक है, दैट्स इट। देख रहे हो, यस सर। हमने नीचे की फ्रेम लगाया तो वो स्ट्रेच कर रहा है कपड़े को। हम्म। इसके ऊपर अब हम रिजिड बॉडी लगा देते हैं, माना कि हमने रिजिड बॉडी भी लगा देते हैं इसके ऊपर। एक्टिव एंड की फ्रेम डिलीट। इसको हम पैसिव में भी ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड, लेट्स सी। ये अब इसको एज ए पैसिव रिएक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ जी। पैसिव कैसे कि लाइक इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है क्या क्लॉथ के लिए। ओके, देर आर नो प्रॉपर्टीज फॉर क्लॉथ, सो हम इन दोनों का आई थिंक साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते, क्लॉथ और रिजिड बॉडी को। तो बेसिकली आपको सेम टाइम पे एक ही चीज यूज करनी पड़ेगी, ओके। आप एज ए क्लॉथ यूज कर सकते हो इसको। इसके ऊपर आपको एक ही रिजिड बॉडी हटा के सीधा क्लॉथ डालना पड़ेगा एंड की फ्रेमिंग, दैट्स इट। ओके गाइज, क्लियर है, एनी डाउट। नो सर। मानेंगे तो ट्विस्ट करना हो, लाइक समझ गए ना, एक ऐसे दूसरे ऐसे ट्विस्ट करना हो, रोटेट कैसे करेंगे लाइक हुक से। जस्ट नहीं, रोटेट, पेपर की बात करो, पेपर की बात कर रहा हूँ, रोटेट की बात नहीं कर रहा। लाइक कैसे, मैं समझा नहीं। जैसे 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 रिवीलिंग मैंने किया था ना, रिवीलिंग से हाँ हाँ क्लोथ को पीछे खींच लिया। हाँ, मान लो उसे घुमाना है लाइक कपड़े को। कपड़े को मतलब ऐसा चारों तरफ से पिन करके उस कपड़े को कहीं भी लेके जाना है एज ए नेट। माने रोल करना है, रोल करना है, मतलब ट्विस्ट नहीं करते, ट्विस्ट करना अच्छा है। ओके, जैसा वो सीजीआई में हाँ। फोल्ड होता है वैसा। यस यस हाँ यस हाँ, यस। तो उसके लिए हमें स्पाइरल्स यूज करना पड़ेगा, वो अपन ओके कल की क्लास में ओके कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके तो ओके ओके आज के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रिजिड बॉडी और क्लोथ सिमुलेशन आपको किस टाइप से कैसे यूज करना है, ओके सर। आ गए सर। ठीक है। एनी इशू, नो सर। अगर कुछ है तो बता दो। नहीं सर, अच्छा समझा दो सर, अगर दो डाउट होता है फिर वीडियो पीछे से देख लेते हो। हाँ, तो लाइक अगर कोई भी इशू है तो मेरे को बता देना, आई विल सॉल्व, ठीक है। यस सर। बाकी तो आज का कुछ काम क्या है? सर बस टास्क बता दो क्या करना है। टास्क, आपको एक क्लोथ सिमुलेशन बनाना है, एक ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, वो आपके अकॉर्डिंग आपको खुद मॉडल करना है, ओके ठीक है। ओके सर। यस, सो ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सो मच हाँ गाइस। सर, एक बार वो क्लास 1 वाली रिकॉर्डिंग जो मतलब नहीं डली है क्या, मेरे को क्लास 2 या क्लास 3 के बाद रिसोर्सेज। नहीं, पढ़ी क्लास लीजिए, क्लास 1 की भी है। सारी है भाई, चेक कर, ऊपर से ऊपर नीचे हो गई है बस हाँ, वो एक। थोड़ा क्लास 1 की हमने थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी, वो सीन अलग है। ये देखो, क्लास डे 1, डे 1 कहाँ गया, ये रहा डे 1, वो हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ सर, ठीक। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी हो सर तो वैसे आप एक मेरे को नॉर्मल क्वेश्चन आस्क। पूछना है, हाँ हाँ, पूछिए अब पूछिए। बाद में पूछना, लाइक पर्सनल है, हाँ हाँ, तो इसके रिलेटेड कोई है। नहीं, आफ्टर क्लास पूछ लेना आप। हाँ वही पूछना, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय। यस, बाय बाय।